हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम जानेंगे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारा प्रमुख तथ्य है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बताया गया है। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है तथा ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते हैं। फिर भी ये देश के शासन के लिए मौलिक कर्तव्य है और राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इसका पालन करे। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे। हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 36 के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के बारे में बात कही गई है। हमने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था तो वहाँ भी राज्य के बारे में जाना था। अब यहाँ पर राज्य के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कोई भी संस्था बनाई गई है तो वह राज्य के अंतर्गत आती है। जैसे नगर पालिका, नगर निगम या भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी संस्था है तो वो राज्य के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये बताया गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं पर शासन के लिए मौलिक है, यानी इसको हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते, लेकिन यह राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना के लिए एक रोड मैप बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 39 में समान आजीविका, समान वेतन, संसाधनों पर समान वितरण के बारे में बताया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार के बारे में बात कही गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाएं एवं मातृत्व सहायता, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी महिला अगर किसी जगह पे कार्य कर रही है तो वहाँ पे कुछ चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान है या यानी अगर उसको छुट्टी चाहिए ऐसी अवस्था में तो उसको उचित अवकाश तथा वहाँ की जो व्यवस्था है उचित होनी चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 43 तो जीवन यापन योग्य वेतन एवं कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गई है। अनुच्छेद 43B के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC, ST एवं कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन बताया गया है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार के बारे में बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है। तो ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं, हर एक अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो डीपीएसपी में टोटल कितने अनुच्छेद हैं आपको ध्यान रखना है, 36 से लेकर के 51 तक आपको ये सारे अनुच्छेद यहाँ से याद करने हैं और यहाँ पे इसका हर एक अनुच्छेद जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एक ऐसा समझ सकते हैं, ये जो वीडियो हमारी रहती है एज ए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। अगर आपने पहले संविधान को पढ़ रखा है तो यहाँ से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही इसके आगे की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।